आइए आज की क्लास में हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन के टाइप सीखते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बेसिकली अगर क्लासिफाई किया जाए तो इसके दो टाइप हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन होते हैं और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है इसे अभी अपन समझते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं वो सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और एक वो सॉल्यूशन है जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। ठीक, तो इस तरीके से नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो टाइप में हमने क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। फिर इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन जो कि नॉन आइडियल के सॉल्यूशन के टाइप हैं उनके बीच में बेसिक डिफरेंस सीख लेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो आइडियल सॉल्यूशन में बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक, तो राउल्ट्स लॉ ने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया था कि पी ए इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू होता है पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और एक्स इज द मोल फ्रिक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। Pb is the vapor pressure of the solute in the solution. P naught B is the vapor pressure of pure solute and XB is the mole friction of solute in the solution. Right? अब यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ठीक, राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, दैट इज इसे रिप्रेजेंट करें हम तो पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। तो इक्वल टू की जगह यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फर्स्ट जो बेसिक डिफरेंस है कि दे डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में हम सेकंड पॉइंट देखें तो डेल एच इज इक्वल टू 0। ठीक, जब हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो उसमें किसी भी तरीके की एनर्जी का लॉस या एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, ना इमिशन होता है एनर्जी का और ना ही एब्जॉर्प्शन होता है। नाइदर हीट इज इवॉल्व नॉर एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। राइट, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम देखें तो डेल एच इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। आइदर हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी। ठीक, तो इस तरीके से हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अब आइडियल सॉल्यूशन में थर्ड पॉइंट देखें तो डेल V इज इक्वल टू 0, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि जितना भी वॉल्यूम हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्स करेंगे, ठीक, वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। मतलब इन दोनों का जो भी वॉल्यूम होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने 90 ml वाटर में 10 ml सॉल्यूट को ऐड किया तो ये 100 ml ही होगा। ठीक है, 100 ml से कम या ज़्यादा नहीं होगा। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, डेल V इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is not equal to sum of volume of the components। ठीक, जैसे हम 90 ml वाटर में 10 ml सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये तो या 95 होगा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा,
या 105 हो जाएगा। इस तरीके से 100 नहीं होगा, या तो 100 से कम हो जाएगा या 100 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, या तो वॉल्यूम कम हो रहा है या बढ़ रहा है, दैट इज डेल V इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, नाउ फोर्थ है PA इज इक्वल टू P नॉट AX एंड PV इज इक्वल टू P नॉट B XV, जो कि हम फर्स्ट पॉइंट में देख चुके हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी, ठीक, हम समझ चुके हैं इस पॉइंट को। नाउ अब हम देखें यहाँ पर कि जब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, ठीक, और तो ऐड करने के बाद जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शंस होगा should be same, that is A and B are identical in shape, size and character। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, मतलब चेंज ही नहीं आएगा। मतलब प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा या सॉल्यूट के बीच में मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के जो बीच में इंटरेक्शन होगा वो प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच के इंटरेक्शन के इक्वल होगा। यानी कि ऐसा तभी पॉसिबल है जबकि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं उनके शेप, साइज और कैरेक्टर में सिमिलैरिटी हो। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, ए एंड बी इंटरेक्शन जो होगा वो ए बी इंटरेक्शन शुड नॉट बी सेम, राइट, सेम नहीं होगा। दैट इज A and B are identical in shape, are not identical in shape, size and character, right। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन के इक्वल नहीं होगा। ठीक, सॉल्यूशन में इन मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन प्योर कंडीशन के कंपैरिजन में या तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। यानी कि इस तरीके की कंडीशन तब बनेगी जबकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में बेसिक डिफरेंस क्या हो कि उनका शेप, साइज और कैरेक्टर में सिमिलैरिटी ना हो। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पर 6th पॉइंट देखें, escaping tendency of A and B should be same in pure liquids and in the solution। यानी कि A जब प्योर, सॉल्वेंट जब प्योर था तो इनका जो वेपराइजेशन हो रहा था, और B जब प्योर स्टेट में था इनका जो वेपराइजेशन था, जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया और सॉल्यूशन बना लिया तो अब इस कंडीशन में यहाँ से जो इनका वेपराइजेशन होगा इनके प्योर स्टेट के इक्वल ही होगा, किसी भी तरीके का चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा कि प्योर स्टेट में जब सॉल्वेंट था, जब इनका वेपराइजेशन हो रहा था और सॉल्यूट प्योर स्टेट में था, इन मॉलिक्यूल के बीच में जो वेपराइजेशन हो रहा था, इन दोनों को मिक्स करने के बाद अब इनके इक्वल वेपराइजेशन नहीं होगा, या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक, इसका एग्जांपल देखें तो बेंजीन एंड टॉलिन, तो बेंजीन और टॉलिन को अगर हम स्ट्रक्चरली कंपेयर करें तो इनका शेप और साइज और कैरेक्टर एक जैसे होंगे अप्रोक्सीमेटली। जबकि यहाँ पर एसीटोन और इथेनॉल में अगर हम देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चरली और साइज, शेप और कैरेक्टर में काफ़ी डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, नाउ अब बात आ जाती है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए, तो यहाँ पर P नॉट A हम लेंगे, ठीक, y एक्सिस में, और x एक्सिस में हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था तो इसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट था, दैट इज इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P नॉट A से, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है, यानी कि अभी प्योर सॉल्वेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस
के प्रेशर को, अगर इसके फ्रिक्शन को हम कम करते जाएं तो जो वेपर प्रेशर होगा वो भी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो यानी कि जितना ज्यादा फ्रैक्शन सॉल्वेंट का होगा, ठीक, उतना ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। सेम यहाँ पर देखें तो Xa इज इक्वल टू 1 है, यानी कि सॉल्यूट यहाँ पर प्योर स्टेट में है तो इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। अब अगर इसके फ्रैक्शन को हम कम करते जाएं तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि जब सॉल्यूट प्योर स्टेट में है, वोलेटाइल सॉल्यूट प्योर स्टेट में है तो इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। अगर फ्रैक्शन हम कम करते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक, अब अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जबकि हम नॉन आइडियल के केस में देखेंगे तो वहां पर चेंज देखने के लिए मिलेगा। आइए हम समझ लेते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो दो टाइप हैं, पॉजिटिव डेविएशन स्विंग सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन स्विंग सॉल्यूशन, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन, shows positive deviation from Raoult's law, यानी मैथमेटिकली देखा जाए तो PA ग्रेटर देन P नॉट AX से होगा एंड PB इज ग्रेटर देन P नॉट B XB होगा। जबकि नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन में क्या होगा, दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दैट इज PA इज लेस देन होगा P नॉट AX से एंड PB इज लेस देन होगा P नॉट B XB। यानी कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक, यहाँ पर भी सॉल्यूट का भी कम होगा। जबकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, प्योर स्टेट के कंपैरिजन जब हमने उसको सॉल्यूट के साथ मिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर यहाँ पर बढ़ गया है। सेकेंड पॉइंट देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। यहाँ पर एब्जॉर्ब, क्योंकि देखिए जब प्योर स्टेट में था सपोज मॉलिक्यूल पास थे, ठीक, अब जब हमने सॉल्यूट के साथ मिक्स किया तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी, यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही, यानी कि ये क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी जिससे मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, जबकि यहाँ पर हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, तो यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में प्योर स्टेट में थे, अब मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कम होगी यानी हीट यहाँ पर रिलीज होगी। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, जब वॉल्यूम हम दोनों को मिक्स करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को तो यार वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा। तो दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, दैट इज नेगेटिव, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक, नाउ फिफ्थ यहाँ पर बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो A एंड B अट्रैक्टिव फोर्सेस शुड बी वीकर देन, सिंपल सी बात, वीकर होगा तो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। देन AA एंड BB अट्रैक्टिव फोर्सेस A and B have different shape, size and character। कि नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, A and B attractive forces should be greater than AA and BB attractive forces। A and B have different shape, size and character। वो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है कि मॉलिक्यूल का शेप, साइज और कैरेक्टर डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग कैरेक्टर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो A और B के बीच का अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या हो रहा है, शुड बी ग्रेटर, यानी मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं तो मॉलिक्यूल जब पास आएंगे, ठीक, तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पर सिक्स्थ पॉइंट देखें, यहाँ पर A एंड B escape easily showing higher vapor pressure than the expected value। ठीक, क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस अब डिक्रीज होगा तो इनकी जो स्केपिंग टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, यानी इजिली इनका वेपराइजेशन होगा यानी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे
जैसे escaping tendency of both component A and B is lower, showing a lower vapor pressure than expected ideally, right? Now इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन एंड प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, इनको जब मिक्स किया जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज होगा। एसीटोन या इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में जो था प्योर स्टेट में, अब एसीटोन के साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन, ठीक है, प्योर स्टेट में जो था एसीटोन और इथेनॉल के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्सेस होगा वो कैसा होगा, कम होगा, जिससे मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि नेगेटिव डेविएशन में एसीटोन है, एनिलीन है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म डाइएथाइल ईथर है, वाटर प्लस HCl है। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रहा है, जैसे वाटर और HCl को जब मिक्स करेंगे तो वाटर और HCl के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेगा, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी। ठीक, नाउ अब हम इसको ग्राफिकली अगर समझें यहाँ पर, तो जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था तो उसका वेपर प्रेशर P0 A मैक्सिमम था। सेम ऐसी सॉल्यूट जब यहाँ पर प्योर स्टेट में था उसका वेपर प्रेशर P0 भी मैक्सिमम था। ठीक, अगर इसके फ्रैक्शंस को हम कम करें तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होते जा रहा है। अब दोनों सॉल्वेंट और सॉलिड को अगर मिक्स कर दिया जाए तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव के केस में वो PA और PB के सम के इक्वल ना हो के उनसे ज्यादा होगा, यानी हमारा जो कर्व है वो आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ के ऊपर से जाएगा। ठीक है, जबकि नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, जो आइडियल के कंपेयर में जो हमारे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का जो कर्व होगा वो उसके नीचे से जाएगा। ठीक है, वो कंपैरेटिवली सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा PA प्लस PB के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी सीख लिया है। थैंक यू।